जय जय श्री राधे श्याम। श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा संप्रवर्धित श्री संप्रदाय के लिए भक्तमाल के रचयिता गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजारच्यो भक्तिवितान विश्वक्षेन मुनिवर्य सुकुनि सठकोप पुनीता वोपदेव भागवता लुप्त उधर्यो नवनीता। मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडरीकाक्ष परमजस राम मिश्र रसराशि प्रगट परताप परांकुश। यामुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजारच्यो भक्तिवितान। अर्थात गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, संप्रदायों में श्रेष्ठ इस श्री संप्रदाय का आरंभ सिंधु सुता श्री लक्ष्मी जी से ही हुआ है और इसके प्रधान आचार्य भी श्री लक्ष्मी जी ही हैं। इसलिए इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय हुआ। सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी जी ने इस उपासना पद्धति को भगवान के प्रधान पार्षद श्री विश्वक्सेन जी को प्रदान किया था। तत्पश्चात श्री सठकोप जी ने इस संप्रदाय को धरती पर अवतीर्ण कराया था। श्री सठकोप जी भगवान के प्रधान पार्षद श्री विश्वक्सेन जी के ही अवतार माने जाते हैं। कलयुग के प्रभाव से वैदिक धर्म एवं भक्ति ज्ञान और वैराग्य आदि को विलुप्त होते देखकर भगवान ने अपने प्रिय वाहन वेदमय श्री गरुड़ जी एवं प्रिय पार्षद श्री विश्वक्सेन जी को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल में अवतार लेकर हमारी भक्ति भागीरथी की पवित्र धारा को समस्त लोगों के हृदय में बहाकर कलयुग के द्वारा प्रकट पाप तापों का निवारण कर प्राणियों को परमानंद प्रदान करो। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर दोनों ही महानुभाव पांड्य देश में कलयुग के 13 वर्ष बीतने पर उत्पन्न हुए। श्री विश्वक्सेन जी ने प्रभु की आज्ञानुसार ताम्रपर्ण नदी के तट पर स्थित तिरुकुरुकुर वर्तमान में कुरुकापुरी नामक नगर में वृश्चिक संक्रांति में विशाखा नक्षत्र कर्क लग्न में जन्म लिया। इनके जन्म के संबंध में कथा इस प्रकार से प्रचलित है। पांड्य देश के राजा के ही अधीन एक कुरुगनाडु नामक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजा थे करिमारन। ये पहले पांड्य देशाधिपति के ही यहाँ किसी ऊंचे पद पर नियुक्त थे और इनकी विशिष्ट योग्यता को देखकर पांड्य नरेश ने कुरुगनाडु की शासन व्यवस्था इनको सौंप दी। राजा करिमारन भगवान के बड़े भक्त थे। भगवान के नामों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। 8 याम श्री राम ऐसे प्रभु के नामों को रटा करते थे। ठीक उसी प्रकार इनकी पत्नी उदयनंगई भी बड़ी भक्तिमती थी। वो भक्तिमती देवी एक दिन कहीं जा रही थी। रास्ते में ही एक भगवान का मंदिर था। दूर से ही श्री प्रभु के श्री विग्रह का दर्शन कर उन्होंने मन ही मन में प्रणाम किया और भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध होकर प्रार्थना की कि पुत्र देहु निज सरिस ललामा, अर्थात हे नाथ आपके ही समान सुंदर मुझे पुत्र प्रदान करो। उसी दिन रात्रि को भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि तुमने जो मुझसे पुत्र की अभिलाषा की है तो मेरे निज स्वरूप पार्षद प्रधान श्री विश्वक्सेन जी ही तुम्हारे पुत्र होंगे। श्री प्रभु की मंगलमयी वाणी को सुनकर उस भक्तिमती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ ही काल बाद उस देवी के गर्भ से एक परम सुंदर शिशु ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब श्री विश्वक्सेन जी माता के गर्भ से बाहर आए तो इनके भी दिव्य ज्ञान को तिरोहित करने के लिए माया आ गई, परंतु इन्होंने अपने दिव्य ज्ञान वैराग्य और भक्ति के बल से उस माया को क्रोधपूर्वक ललकारा, जिससे कि वह डर के मारे इनके समीप भी न आ सकी। इन्होंने चूंकि 60 अर्थात संसारी माया पर कोप किया था
अतः विज्ञ जन इन्हें सठकोप नाम से पुकारने लगे। श्री सठकोप जी का दूसरा नाम नम्मालवार भी है। सहज सिद्ध दिव्य ज्ञान संपन्न श्री सठकोप जी ने 10 दिन तक माता का स्तनपान नहीं किया। जन्म से ही ये समाधि भाव में मग्न रहने लगे। इस रहस्य को बिना समझे बुझे माता पिता ने यथासंभव हर प्रयत्न किया, जिससे बालक दुग्धपान करने लगे एवं अपनी शिशु सुलभ चेष्टाओं से सबको प्रसन्न करे, परंतु कोई भी उपाय सफल न हो सका। तब हार कर उन लोगों ने यही निश्चय किया कि इसे भगवान के भरोसे समीप के मंदिर में छोड़ दिया जाए। निश्चय के अनुसार माता पिता बालक को भगवान के मंदिर में छोड़कर चले आए। मंदिर के पास ही इमली का बहुत पुराना वृक्ष था। उसके तने में भीतर पोल हो गई थी। श्री सठकोप जी उसी इमली के कोटर में बैठकर 16 वर्ष तक अखंड समाधि में स्थित रहे। इनकी अटूट साधना से संतुष्ट होकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया और संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय के मूल मंत्र की दीक्षा प्रदान करी, जिस मंत्र को प्राप्त करने के पश्चात सठकोप जी निरंतर भगवान के साक्षात्कार सुख में निमग्न रहने लगे। जय जय श्री राधे श्याम।